सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 1 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा और गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर जीत लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझ जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब यिर्मयाह ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं बालक ही हूँ। परंतु यहोवा ने कहा, मुझसे कहा मत कहा कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं भेजता हूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू वही कहेगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन, आज के कलाम से प्रभु हम हर एक से बात कर प्रभु जी। आज प्रभु आपने बुलाहट दी है यिर्मयाह को, आपके बेटा बेटे सुने, उनकी बुलाहट वो जानने पाए और प्रभु आपकी बुलाहट के अनुसार वो आगे बढ़ने पाए। आज से प्रभु जी वो प्रार्थना में, वचनों में, पवित्रता में बढ़े प्रभु जी, आपकी बुलाहट को समझने पाए, जानने पाए, आगे बढ़ने पाए और आपके राज्य की वारिस बने प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में सौगुना फैलाए, फलवंत होने पाए, आशीषित होने पाए, तेरे मार्ग पर चल के तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। हर एक को आत्मा शांत प्रभु जी, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा यिर्मयाह उसके 1 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ा कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब यिर्मयाह ने परमेश्वर से कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं बालक ही हूँ। परंतु यहोवा ने कहा, यिर्मयाह से मत कहा कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजता हूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह जब बालक था, जब वो बालक यानी कि 12-13 साल की उम्र में था, तब यहोवा ने उससे दर्शन दिया और उसको आवाज दिया कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा क्या किया है, अभिषेक कर दिया है, यानी कि पेट के अंदर ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, इसलिए मैं तुझे भविष्यवक्ता ठहराता हूँ जातियों के लिए। लेकिन वो डर गया, क्योंकि वो बालक ही था, यानी 12-13 साल की उम्र में था। वो डर गया कि मैं क्या बोलूँगा। लेकिन यहोवा कहता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ में होकर बोलूँगा। तू मत कहा कि मैं बालक हूँ, जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा तू वहाँ जाएगा। मेरे आज इस वचन के द्वारा आप और मुझे ये सीख मिलते हैं कि आप और मुझे नहीं डरना है कि मैं बालक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी उम्र हो गई है और मैं कैसे करूँगा, मैं डरता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलना जानता, मैं कैसे प्रभु का वचन को सुनाऊँगा। आपको नहीं डरना है। यहोवा बोलता कि मैं तेरे मुख से होकर बोलूँगा। हालेलुया। आज आपको डर लगता होगा कि मैं कैसे वचन को सुनाऊंगा, मैं कैसे बड़े लोगों के बीच में वचन को ले जाऊं, मैं कैसे प्रभु के वचनों को फैलाऊं, मैं कैसे करूं सेवा, मुझे डर लगता है। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन आज आप कहें मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मुझ में होकर बोलेगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना कि यहोवा आज यिर्मयाह से कहता कि मत कहा कि मैं बालक हूं, मैं तेरे मुख से होकर बोलूंगा। हालेलुया। मेरे जो हमारा परमेश्वर है वो कहता है कि ये तू मत सोचना कि मैं क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा। जब तुझे कोई सताए या तुझे बंदी घर में डलवा दे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो मैं तुझ में होकर बोलूँगा। मेरे जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे मुख से होकर बोलता है, लोगों से बातें करता है। आप सोचते होंगे मैं किस प्रकार का मैसेज बनाऊँ, मैं किस प्रकार का संदेश दूँ, ये लोग नए हैं या पुराने हैं या ये मान के चलो मीडियम के हैं, मैं कैसे सुनाऊँ, कैसे करूँ प्रचार, आप सोचते होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा कि आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और उसके वचन के अनुसार ही काम करें। आप प्रार्थना के साथ मैसेज बनाएं, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा और आप तुझ में होकर बोलेगा। परमेश्वर वो कहता है कि तुम्हारे बोलने से मैं जानता तुम्हें क्या बोलना है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप में होकर परमेश्वर बोलेगा, लोगों से बातचीत करेगा। जैसे जहां पर जरूरत है वैसा आपके मुख से परमेश्वर बातें करेगा, लोगों के जीवन को बदलेगा। मेरा जो हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को बदल नहीं सकते हैं, ये हकीकत बातें हैं। लेकिन जब हम आत्मा के द्वारा काम करेंगे, परमेश्वर के अधीन में होकर काम करेंगे, परमेश्वर की सुनकर जब हम काम करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से बोलेगा और अद्भुत काम और बड़े बड़े काम होने लग जाएंगे।
देखिए जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, तब यहोवा कहते हैं कि अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन क्या करना, संपूर्ण मन से मुझ पर विश्वास करना है। मेरा जी, जो हमें विश्वास करना कि यहोवा हमारे साथ है और मुझ में होकर बोलेगा और कार्य करेगा, मैं नहीं डरूंगा। आप ऐसे बोलेंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होकर, तुझ में होकर बोलेगा, लोगों के जीवन को बदलेगा। हालेलुया। मेरा जी, तो यहाँ पर ये यिर्मयाह भी डर रहा था कि मैं बालक हूं, मैं कैसे करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। फिर आगे वहां पर लिखा, परंतु यहोवा ने, और तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यही यहोवा की वाणी है। वह कहता है कि मत डर, किसी का मुंह देखकर, किसी की ताकत को देखकर, किसी का पद को देखकर आप ना डरे, क्योंकि मैं छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। सचमुच जो आप और मेरे साथ परमेश्वर यहोवा है। नहीं घबराए कि वो प्रधानमंत्री है, नहीं घबराए कि वो राष्ट्रपति है, नहीं घबराए कि वो एक वो मान के चलो कि अपना घबराए कि वो इंस्पेक्टर है, या वो अपना घबराए कि वो थानेदार है, अपना घबराए कि वो बड़े पद वाला है, लेकिन यहोवा तुझ में होकर उनसे बातें करेगा। बस आपको यदि परमेश्वर की आत्मा बोल रही है, इसको वचन सुनाना है, तो आपको निडर होकर सुना देना है। प्रभु आपके जीवन में से उससे बातें करेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पतरस और यूहन्ना भी डर रहे थे, घबरा रहे थे, हम कैसे बोलेंगे, लेकिन जब उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, तो वो बोल रहे थे और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, ये मछली पकाने वालों कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको कौन सिखा दिया है। लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा बातें कर रही थी और वो बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर की आत्मा बोल रही थी। आपको भी नहीं डरना है, आपको निडर होकर आगे बढ़ना है। प्रभु आपके साथ खड़ा है, आपको अद्भुत रीति सेवकाई परमेश्वर कराएगा। आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, वचन के ऊपर निर्भर होकर उस वचन पर चलना है, ताकि परमेश्वर के अद्भुत काम हो सके और हम सभी को बचाकर, सभी की आत्मा को बचाकर, हम खुद बचकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सनाओं की यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम मेरे पिता। प्रभु जी, आपके बेटा बेटी जितने देखे सुने हैं वो आशीष पाए मेरे पिता। ये डरते होंगे कि मेरे जीवन में समस्या है, तकलीफ है, मेरे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, मेरे जीवन में बीमारी है, समस्या है, सोचते होंगे, लेकिन आज इनके जीवन से सारे समस्या जाए प्रभु जी। इनके रास्ते साफ होने, फिर प्रभु जी परमेश्वर पिता साफ होने पाए इनके रास्ते, आज से आगे बढ़ने पाए, वो हर एक समस्याओं से बाहर आने पाए, हर तकलीफों से बाहर है प्रभु जी, हर बाधा इनके जीवन से जाए प्रभु जी। आज से आज़ाद होने पाए पिता। आज से प्रभु जी आज़ादी के साथ आपके वचन को सुनने वाले, उसके ऊपर चलने वाले, दूसरों को बांटने वाले बने प्रभु, दूसरों को बचाए, ऐसे इनको मजबूत बना मेरे पिता। तेरी आत्मा काम करे, हर एक बीमारी से, हर समस्या से इनको आज़ाद कर, तेरे राज्य के वारिस बना मेरे परमेश्वर पिता। अपने छुआ प्रभु जी, हरि को ब्लेस किया। धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना दो भाई यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।